Hello again, myself Adarsh Banka, and I'm going to teach you mathematics for JEE, and we will continue with hyperbola. I think it's the third video. फर्स्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था, सेकंड में पैरामीट्रिक पॉइंट के बारे में काफी डिटेल आपको दिया था, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विद पॉइंट एंड हाइपरबोला। तो सिंगल हाइपरबोला के बारे में हमने देख ली चीजें। नाउ वी आर मूविंग टू पॉइंट एंड हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का पॉइंट के साथ क्या कनेक्शन होता है, दैट वी नीड टू सी। So this is your hyperbola. अब अगर कोई पॉइंट की हम बात करते हैं, so that point could be here, that point could be here on the hyperbola, and this point could be here. Now, ellipse में अगर आपको याद हो तो position of point with respect to ellipse, position of point with respect to parabola, position of point with respect to circle, everywhere it was same. अगर SP मतलब एक्सप्रेशन S में P का पॉइंट पुट करना x1 y1, S1 भी बोलते हैं, लेस देन 0 है तो इनसाइड, इक्वल टू 0 है तो ऑन, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, ये होता है। तो हाइपरबोला में भी इफ यू फॉलो द सेम थिंग, देन दिस पार्ट, लेट मी शो यू, this part will be called inside, but some where it is mentioned कि this part is inside. अब इसमें inside outside पे let's not go into that thing. So what I will say कि according to me I will say कि this part is inside and this part is outside. But again बेकार में ऐसी चीजों में डिस्कस करने का फायदा नहीं है। सो व्हाट आई विल से कि फॉर दिस पोर्शन S1 विल बी लेस देन 0 एंड फॉर दिस पोर्शन SP कर लो, SP विल बी ग्रेटर देन 0, दिस आल्सो ग्रेटर देन 0। सो जो येलो वाला पार्ट है इसमें SP लेस देन 0 होगा और बाकी के पार्ट में SP ग्रेटर देन 0 होगा, और कर्व का पॉइंट है तब तो आपको पता ही है कि SP विल बी इक्वल टू 0। Now let's not get into inside outside because hyperbola के क्वेश्चन में it will never be written कि भाई inside है या outside है। आपको पोजीशन एग्जैक्टली पता होगी। तो अगर शेडेड रीजन में है, येलो बैकग्राउंड वाले रीजन में है तो यू विल से भाई लेस देन 0 होगा, और अगर दूसरे रीजन में है तो यू विल से ग्रेटर देन 0 होगा। सो इस कंफ्यूजन से कोई मतलब नहीं निकलेगा कि कौन सा इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है। बट इफ यू फॉलो दिस रूल कि भाई ये हर जगह सेम रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, तो वी कैन से कि जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज इनसाइड और बाकी का पार्ट आउटसाइड। आई पर्सनली आई फॉलो दिस, बट सम पीपल से नहीं ये आउटसाइड है दूसरा इनसाइड है। आई एम ओके विद व्हाटएवर यू से बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो दिस इज अबाउट द पॉइंट एट हाइपरबोला, लेकिन इट इज मोर देन दैट। पॉइंट्स की अगर बात करें तो पोजीशन ऑफ पॉइंट के साथ वी हैव सम मोर थिंग्स, लाइक इफ अ पॉइंट इज ऑन द हाइपरबोला x, y, तो इसका फोकस से डिस्टेंस क्या होगा। याद करो एलिप्स में हमने निकाला था फोकल डिस्टेंस, तो यहाँ पे वी आर फाइंडिंग फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P x, y। फोकल डिस्टेंस का मतलब पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस। अब एक तो डिस्टेंस हो गया ये PS, और एक डिस्टेंस हो जाएगा दूसरे फोकस से डिस्टेंस PS डैश। अब ये PS कैसे फाइंड करें। एलिप्स में अगर आपको याद हो तो A प्लस माइनस EX होता है, एक होता है A माइनस EX, एक होता है A प्लस EX। यहाँ चेंज है थोड़ा, यहाँ हो जाएगा EX प्लस A और EX माइनस। कैसे, लेट मी शो यू। ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना दिया और डायरेक्ट्रिक्स पे P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड कॉल्ड इट M। नाउ वी नो दैट कि हाइपरबोला में PS by PM का वैल्यू E होता है, वैसे तो हर जगह ही होता है, तो जो PS होगा वो EPM होगा। नाउ दिस PM की अगर मैं बात करता हूं
तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, बट बिफोर दैट व्हाट इज दिस पार्ट? ये पूरा येलो बैकग्राउंड जो है, दैट इज व्हाट? So this whole yellow background is of length x. देखो p का जो x कोऑर्डिनेट है वही येलो वाला का लेंथ होगा. So I will write it as e times x. और pm के लिए हमें ये देखना, ये ग्रीन हाईलाइट किया मैंने, ये वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा येलो में से, तो हमें बाकी का जो येलो बचेगा दैट विल बी एक्चुअली pm. तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली में क्या है? दैट इज a by e, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है ना, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a by e. इसका मतलब ये जो लेंथ है ग्रीन पार्ट का दैट इज a by e. मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट ex माइनस a. So this is how we find this focal distance of a point on a hyperbola. अब अगर मैं सेकेंड वाले डिस्टेंस की बात करता हूं, दैट इज ps डैश, तो ps डैश विल बिकम pm डैश इनटू e times pm dash, and using the same method you can do it at your home. That will be that will be x plus a by e, and that will give you ex plus e. So let me clean this diagram. Okay. So the focal distances of a point x comma y on this standard hyperbola are ex plus a and ex minus a. एलिप्स में क्या था? Look up. This is a plus minus ex था, और अभी क्या है? ex plus minus a. So focal distances of any point on the hyperbola, standard hyperbola, are ex minus a and ex plus a. एलिप्स में दोनों का सम कांस्टेंट होता था. यहां अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो वी विल गेट 2ex. नाउ 2ex इज ओके, आंसर मिल गया, बट दैट इज नॉट समथिंग वेरी गुड बिकॉज इट इज वेरिएबल. वेरिएबल है तो वेरिएबल तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सबके बारे में नहीं सोचते हैं. ना अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करता हूं, इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ दीज, दैट इज if I say ps minus ps dash का मॉड, ps minus ps dash का मॉड क्या होगा? सबट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2a, which is actually a constant, and that is the good part of this. कि हमने फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट नंबर व्हाट एवर पॉइंट यू आर टेकिंग. मतलब हर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब दिस कैन बी यूज्ड एज लोकस. तो याद करो एलिप्स में क्या करते थे? ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2a था, यहाँ ps माइनस p डैश इक्वल टू 2a होगा. तो एलिप्स में बोलते थे लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच sum of distances of two fixed point s और s dash is a constant is called ellipse. यहां क्या बोलेंगे? difference of distances of p from two fixed points s और s dash is constant, then P represent a hyperbola. अब रियलिटी में अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस होता है वो 2a होता है. सो सी दिस इज 2a, इधर a और इधर a 2a हो गया, वेयर एज दिस इज s डैश. बोलो s डैश बड़ा होगा या फिर 2a बड़ा होगा? ऑब्वियसली यू सी दैट कि जो 2a है वो s डैश से छोटा है. एलिप्स में उल्टा था, एलिप्स में 2a बड़ा था, s डैश छोटा था, यहां ये उसका उल्टा हो गया. सो इस पूरे स्टेटमेंट को इफ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट टू लोकस वाले कॉन्सेप्ट में, I am going to convert this to locus वाला concept, and I will say that कि locus of a point P
डिफरेंस ऑफ whose distances from A and B, मतलब PA minus PB का mod is a constant, say lambda, then it will represent hyperbola, but you just have to make sure that ये जो lambda है वो actually 2a है. अब 2a बड़ा होगा या AB बड़ा होगा? ध्यान से देखो वापस, A और B एक्चुअली फोकस है, तो फोकस के बीच के डिस्टेंस और 2a तो यहाँ वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होता है, तो जो AB होगा वो शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा. एल उसमें उल्टा है, लैम्डा इक्वल टू AB हो गया तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग लाइन. एक्चुअली में इट विल रिप्रेजेंट टू रेज. कौन से? एक जो S डैश के बाहर है और एक जो S के बाहर है. एलिप्स में क्या था? SS डैश के बीच वाला लाइन सेगमेंट होता था, यहाँ SS डैश के बाहर वाले दो रेज होंगे. और अगर लैम्डा ग्रेटर देन AB हो गया तो दैट विल रिप्रेजेंट नल सेट. So this is the whole idea and application of focal distances of the point on the hyperbola. तो ये हम फॉर्मूले की तरीके से भी यूज करते हैं, लोकस की तरीके से भी यूज करते हैं. थैंक यू.